जय हिंद। कोई समय था जब अमेरिका भारत के खिलाफ था तो भारत को अमेरिका पीटने आया था। वो दौर था 1971 का। 1971 में अमेरिका भारत को पीटने आया था अपना 7वां बेड़ा लेके, और वो आया था पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान का एक भी आदमी नहीं था उसमें। ये भारतीयों को सोचना चाहिए कि अमेरिका पाकिस्तान की वजह से और भारत को पीटने आया था कि हम बंगाल की खाड़ी में की तरफ चला था तो हमारी मदद रूस ने की थी, सोवियत संघ ने की थी। तो भारतीयों को पुराना इतिहास देखना चाहिए। आप अमेरिका में रह रहे हैं, कहीं पर भी रहे, लेकिन जो भारत के लोगों ने जो बलिदान दिया है ना, किसी बहन का भाई गया है, किसी भाई का भाई गया है, किसी बाप का बेटा गया है, किसी माँ का बेटा गया है, उसके बारे में सोचना चाहिए। जब त्यौहार आते हैं ना, दीपावली या होली, जब त्यौहार आते हैं तो जो माँ और भाई सभी देखें ना किस तरीके से फबक फबक के रोते हैं। लेकिन भारतीयों को ये बलिदान याद करना चाहिए। आप जो नौटंकी में लगे हुए हैं ना, दुनिया भर की नौटंकी सोशल मीडिया पे चल रही है। कोई अपना कपड़ा खोल के दिखा रहा है तो कोई अपना बदन खोल के दिखा रहा है, कोई नाचंकी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो भैया भारत के लोगों को इस चीज़ में कम पढ़ना चाहिए, और पढ़ना है तो भैया भारत के इतिहास में भी पढ़ो। जो भारत के इतिहास में क्या क्या हुआ था, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों को तो बता सकोगे कि कौन सा देश किसके साथ है। अमेरिका कभी किसी का नहीं होता है। अमेरिका उसका होता है जो देख लेता है कि जो पावरफुल है उसके साथ चलता है अमेरिका। या अमेरिका ये देख लेता है कि हाँ, हमसे आगे कौन निकल रहा है, तो उसको भी पीछे दबाने की कोशिश करता है। 1971 में अमेरिका ने भारत को पूरी धमकी दी थी और अपना 7वां बेड़ा लेके आया था। 7वां बेड़ा मतलब 7 जहाज़ ऐसे थे उसके, जंगी जहाज, जो विध्वंस कर देते कहीं पर भी आके। उसके बाद और उसके पीछे पीछे जहाज चलते थे, उनकी और संख्या ज़्यादा थी। किसी पर तेल लदा था तो किसी पर बम मिसाइल लदी थी, किसी पर कुछ लदा था, किसी पर सेना के जवान थे। 7वां बेड़ा लेके आया था। तभी रूस को, ये इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री, तो रूस के लिए उन्होंने खबर की। तो रूस भी उस समय पावरफुल था, कम नहीं था। तो रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेजा था। 40 जहाज, उसके 7 जहाज थे तो उसका 40वां बेड़ा था। तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। तो भैया हमारा इससे यही मतलब है कि आज अमेरिका देखो, भारत के प्रधानमंत्री जाएं, अगर हाथ ना मिला पाए तो पीछे पीछे भागता है कि प्लीज़ हाथ मिला लीजिए। तो भैया समय सबका बदलता है, इसलिए थोड़ा अपने धैर्य पर भी काम करें, अपना धैर्य बनाए रखें। कुछ लोग बहुत जल्दी धैर्य खो देते हैं कोई काम करने से पहले, तो ऐसा बिल्कुल धैर्य नहीं खोना चाहिए। भारत ने भी अपना धैर्य नहीं खोया था। चाहता तो भारत भी सिलेंडर कर देता का 7वां बेड़ा, और हमारे पास था INS विक्रांत था। और जब वो आ रहा था अमेरिका, तब उसको अच्छी तरीके से उसका इंजन भी काम नहीं कर रहा था। अकेला विक्रांत क्या कर लेता। लेकिन भारत ने अपना संयम नहीं खोया और हेल्प मांगी, और वो जंग भी बिल्कुल सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। और बांग्लादेश पे जाके पाकिस्तान को बांग्लादेश पर जाके 93,000 फौजियों को सरेंडर करना पड़ा था। ये दुनिया में आज तक किसी ने इतना बड़ा सरेंडर नहीं किया जितना बड़ा पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। इतिहास रहा है भारत का। लेकिन आज भारत के लोग सोशल मीडिया पे नौटंकी में फंसे हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है कि भैया भारत का भी देखना चाहिए इतिहास। आज कुछ लोग कहते होंगे अमेरिका हमारा दोस्त है, हमारा अमेरिका वो है, लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो अपने आप मालूम पड़ जाएगी कि अमेरिका किसके साथ चलता है और अमेरिका हमारा क्या है और क्या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।